फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस बहुत ज्यादा फैल गया है, जिस वजह से लाशें भी जिंदा हो रही है क्योंकि वो सब ज़ॉम्बीज बन रही थी। इसलिए अब यहाँ ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इंसान इनकी निस्बत कम थी। अब ये ज़ॉम्बीज क्योंकि मुर्दा थे यानी मरकर दोबारा ज़ॉम्बीज बने थे, इसलिए इन्हें भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती, यहाँ तक कि इन्हें आराम से मारा भी नहीं जा सकता। इन हालात में एक काफी बड़े बिजनेसमैन ने कुछ अमीर लोगों के साथ मिलकर एक शहर बनाया था, जिस शहर में मॉल्स, पार्क्स, होटल्स और हर वो चीज मौजूद थी जो होनी चाहिए थी, जहाँ अमीर लोग ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इस शहर के चारों तरफ एक नदी थी और पूरे ही शहर को एक पुल से जोड़ा गया था। इस जगह पर आर्मी नजर रख रही थी। यही वजह है कि अब तक यहाँ ज़ॉम्बीज का हमला नहीं हुआ था, क्योंकि ये शहर जहाँ से शुरू हो रहा था वहाँ करंट वाली तारें और बाड़ लगाई हुई थी। कोई ज़ॉम्बी अगर यहाँ आने की कोशिश भी करता तो इतना तेज करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती। अब जिस बिजनेसमैन ने ये शहर बनाया था, उसकी कंपनी के लिए बहुत सारे गरीब लोग काम करते थे, जिनमें हम एक लड़की राइली और उसके दोस्त को देखते हैं। इन लोगों का काम था शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर वहाँ से खाने पीने और जरूरत का सामान लाना। इनके पास एक काफी एडवांस ट्रक था जो इन्होंने खुद ही बनाया था और उसे अंदर बाहर से सारा राइली ने ही डिजाइन किया था। इस ट्रक के अंदर बहुत सारी गन्स, हथियार, एक से बढ़ के एक मशीन्स थी। इतना ही नहीं, रॉकेट्स भी थे जिनकी मदद से आसमान में बमबारी करते रॉकेट्स छोड़ते थे जो बिल्कुल पटाखों की तरह होते। इस वजह से सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान आसमान की तरफ जाता था, उनका ध्यान भटकता था और ये सारे लोग उनके बीच से आसानी से निकल जाया करते थे। जितने चाहिए मिसाइल, मशीन गन से गोलियां चला सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिकदार में थी। अब राइली और उसके कुछ साथी इस ट्रक को लेकर एक टाउन में आते हैं खाने पीने जरूरत का सामान लेने के लिए। राइली यहाँ एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ जो गैस स्टेशन का मालिक है वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो तमाम ज़ॉम्बी से बातें कह रहा है और वो भी उसकी बात समझ रही है, उस पर अमल कर रही है, जो देखने से लग रहा था जैसे वो उन ज़ॉम्बीज का हेड हो। ये बात वो आकर एक लड़के चोलो और सभी लोगों को बताता है, पर चोलो उसकी बातों को सीरियस ना लेते हुए अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाता है। उसके साथ ही वो लोग भी जो खाना लेने गए थे निकल पड़ते हैं। अब इनके आसमान में बमबारी शुरू हो जाती है, ये रॉकेट्स छोड़ते हैं, इसीलिए आसपास के सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उस तरफ जाता है। तो ये लोग अपनी अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ लेकर निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में ट्रक की मशीन जाम हो गई थी, जिससे सारे धमाके बंद हो जाते हैं। इस वजह से ज़ॉम्बीज का ध्यान दोबारा नीचे आ गया। उनका ध्यान क्योंकि इन पर आ सकता है और वो हमला कर सकते हैं, इसलिए राइली चोलो और बाकी लोगों से कहता है कि मैं मशीन दोबारा चला दूंगा, तो फिलहाल ऐसा करो, अभी खाने पीने का सामान लेने नहीं जाते, बल्कि सब कुछ छोड़ छाड़ के टाउन के बाहर मिलते हैं, यहाँ हम दोबारा आ जाएंगे। पर चोलो और उसके साथी राइली की बात नहीं मानते और एक शराब की दुकान पर आकर यहाँ से बहुत सारी शराब की बोतलें लेने लगते हैं। अच्छी शराब लेने के लिए चोलो जैसे फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो वहाँ से एक ज़ॉम्बी बाहर आकर उस पर हमला कर देता है। उसने चोलो को दबोचा हुआ था, पकड़कर उसे काटने की कोशिश कर रहा था। अब चोलो सीरियस नहीं हुआ, ज़ॉम्बी के ऐसे करने से उसे मजा आ रहा था, तो अपनी जान बचाने के लिए वो ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा था, बस हल्की हल्की मुक्के उसे मार रहा था। और ऐसा वो तब तक करता रहता है जब तक उसकी जिंदगी आखिरी मोड़ पर नहीं आ जाती। जब उसे एहसास हुआ कि अब अगर मैंने कोशिश ना की तो मैं मारा जाऊंगा, तो वो एक रॉड लेकर ज़ॉम्बी के अंदर घुसाकर उसे मार देता है। अब कुछ शराब लेकर ये सारे यहाँ से निकलने लगे। चोलो के एक साथी के हाथ से कुछ सामान छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे जैसे उठाने वो नीचे झुका, वहाँ छुपा हुआ ज़ॉम्बी उसका हाथ पकड़कर काट लेता है, यानी उसे भी इस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड मुतासिर कर देता है। अब उसकी उम्र छोटी ही थी, इसीलिए वो तड़पने लगा, साथ ही घबरा भी गया था। कहता है मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता इनकी तरह, प्लीज कुछ करो। जिस पर चोलो उसे गन लेकर मारने ही वाला था कि तभी यहाँ राइली आकर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उनकी बहस चल ही रही थी कि तभी वो लड़का खुद को ही गन से उड़ा लेता है ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर इनकी तरह जालिम ना हो जाए और बाकी लोगों को उसकी वजह से कुछ ना हो। ये देखकर राइली को बहुत दुख भी हुआ और उसे गुस्सा भी आया, इसीलिए वो चोलो को कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आज अगर ये बेकसूर मारा गया है तो तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस वक्त ही मेरी बात मान लेते और यहाँ ना आते तो ऐसा ना होता। खैर अब ये दोबारा से मशीन चलाकर बमबारी शुरू करती है। ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए, उन्हें मारते हुए ये वहाँ से आगे बढ़ रही थी। इसी बीच ज़ॉम्बीज का हेड समझ गया कि ये लोग अपनी बाइक्स पर बैठकर गोलीबारी करते हुए यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए वो चलते चलते एक बाइकर से उसकी गन छीन लेता है। इस बारे में अपने लोगों को बताकर यहाँ से ले जाने लगा और अब ये बाइकर्स का पीछा करते करते टाउन की तरफ आ रहे थे, जबकि राइली, चोलो और बाकी लोग उस नए शहर में आ गए थे, जहाँ पर ये बड़े बड़े ट्रक्स डिजाइन किए जा रहे थे। हमें इस शहर की सोसाइटी दिखाई गई, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तरफ है अमीर लोग जो अपनी ऐश वाली जिंदगी के मजे ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ है गरीब लोग जो ऐश वाली जिंदगी तो दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। अब जो गरीब लोगों का हेड था वो इस नाइंसाफी सारी सूरत हाल की वजह से काफी परेशान और गुस्सा था। कैसे भी करके उस बिजनेसमैन की असलियत सबके सामने लाना चाहता था कि वो कितना बड़ा बेईमान और लालची
इंसान है। अब ज़ॉम्बी इस शहर के बाहर आ गए थे, पर क्योंकि पुल की तरफ करंट वाले तार और वायर लगी हुई थी, इसीलिए वो अंदर आने हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जैसे वो जानते हो कि अगर ऐसा हुआ तो हम मारे जाएंगे। पर गलती से एक ज़ॉम्बी जैसे ही करंट वाले कटीले तार से टकराया, उसे जोरदार करंट लगा जिससे वो झटके खाने लगा। ये करंट हाई वोल्टेज का था, इसीलिए उसकी मौत हो जाती है। शहर में आने के बाद चोलो वो शराब जो वो लेकर आया था, वो शहर के मालिक उस बिजनेसमैन को देने जा रहा था। वो शराब काफी कीमती थी। इसके बदले में चोलो उसे मांग करता है कि मैं अमीर लोगों की तरह आलीशान जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, उनकी तरह ऐश करके अमीर बनना चाहता हूँ हमेशा के लिए। पर बिजनेसमैन ने उसे साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि भाई ऐसे नहीं हो सकता, तुम छोटे गरीब लोग हो, वो जगह तो अमीरों की है, तुम वहाँ के काबिल नहीं। जिस बात से चोलो को गुस्सा आ गया तो वो उसे धमका कर यहाँ से चला जाता है। अब राइली एक लोकल जुए वाली जगह पर आता है जहाँ ज़ॉम्बीज के साथ साथ अलग अलग गेम्स खेले जा रहे थे, जैसे लोग ज़ॉम्बीज को बांधकर उनके साथ तस्वीरें बनवा रही थी, उन पर निशाने लगा रही थी। इसके अलावा मजीद एंजॉय करने के लिए ज़ॉम्बीज से एक दूसरे को कटवा रहे थे, लेकिन इसके लिए वो एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान को ज़ॉम्बीज के सामने फेंकते हैं। तो अब यहाँ एक लड़की बनती है ज़ॉम्बी का खाना, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी के सामने डाल दिया था और वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी, क्योंकि चारों तरफ जाली लगाकर रास्ते बंद किए हुए थे। जो जगह बिल्कुल पिंजरे जैसी लग रही थी, लोगों का हजूम भी था। और तभी दो ज़ॉम्बीज उस पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। बेचारी बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे अपनी जान बचाती है। तभी इस तरफ राइली का ध्यान आया तो वो गन से शूट करके दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है, लड़की की जान बचा लेता है, जिससे उन दोनों में दोस्ती हो गई। इस हलचल में सारे लोग डर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। हर तरफ भगदड़ मच गई थी, इसीलिए तो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ आकर राइली और उसके दोनों दोस्तों को पकड़ लेते हैं। उधर ज़ॉम्बीज का हेड अपने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को लेकर शहर की तरफ आ रहा था, जहाँ उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लटके हुए दिखे, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि इन ज़ॉम्बीज को इंसानों ने अपनी गेम निशानेबाजी के लिए ऐसे लटकाया हुआ था। तो अब ज़ॉम्बीज का हेड उन सबको आजाद करके आगे शहर की तरफ बढ़ता है। अब चोलो का दिमाग खराब हो गया, वो बगावत पर उतरकर एक प्लान बनाता है। अपने साथियों को भी उसने शामिल कर लिया था, जिनसे वो कहता है कि हम ऐसा करेंगे, इन लोगों की वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियारों वाले ट्रक को लेकर भाग जाएंगे। उसके साथ कुछ सोल्जर्स भी इस प्लान में शामिल हो गए थे। वो जैसे ही एक ट्रक चुराने के लिए गया कि तभी एक सोल्जर को आसपास से अजीब तरह की आवाजें आने लगी। कुछ सोल्जर्स डरते हुए जैसे ही चेक करने गए तो पता चला कि ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड जंगल की तरफ से यहाँ आ रहा है, जिनमें ज़ॉम्बीज का हेड भी शामिल था, जिसके साथ उसकी पूरी फौज थी। उन्हें आते हुए बाकी सोल्जर्स ने भी देख लिया था और उन पर वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। पर ज़ॉम्बीज तादाद में क्योंकि बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वो जाली वाला गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और इन सभी लोगों पर उन्होंने हमला कर दिया था। एक एक करके बहुत सारे सोल्जर्स को काट कर उन्होंने इन्फेक्टेड कर दिया था और मार दिया था। तो अब ये मौका देकर चोलो सारे ट्रक लेकर भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद वो बिजनेसमैन से बात करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे सारे ट्रक लेकर भाग गया हूँ और अब मेरी मांग है 5 मिलियन की। कल रात तक अगर तुम मुझे वो दे दो तो मैं तुम्हारे सारे ट्रक वापस कर दूंगा, वरना भूल जाओ ट्रक्स को। ये बात सुनकर बिजनेसमैन को काफी गुस्सा आ गया, इसलिए उसने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया। बल्कि वो राइली से डील करता है कि तुमने चोलो को मारकर सारे ट्रक्स वापस लाने हैं, जिस पर राइली मान गया। वो बिजनेसमैन और अपने साथियों को लेकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। पर जब ये वहाँ से बाहर आए तो आसपास की तबाही बर्बादी देखकर काफी घबरा जाते हैं। तो अब ये लोग अपने 2 ग्रुप्स बना लेते हैं। एक ग्रुप जीप लेने जाता है, जबकि दूसरा ग्रुप जिसमें राइली भी शामिल था वो हथियार गन्स वगैरह लेने जाते हैं। पर वहाँ जाकर जो इन्होंने देखा, इनकी हालत ही खराब हो गई। वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक और डरावने ज़ॉम्बीज थे जो इंसानों को काट काट कर उनका गोश्त खा रही थी, जो काफी भयानक नजारा था। फिर वापस आकर ये सारे जीप में बैठ गए और बस यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी कोई आदमी राइली के दोस्त के कंधे पर हाथ रखता है। उसने जैसे पीछे मुड़कर देखा, वो एक बिना सर वाला ज़ॉम्बी था, जिसे देखकर वो चीख मार देता है। बहुत डर गया, लेकिन तभी लाश के पीछे से उसका सर निकल कर आया, जो राइली के दोस्त को काट लेता है। फिर अभी लोग जीप लेकर जल्दी से यहाँ से निकल गए। रास्ते में राइली के दोस्त ने उस लड़के को शूट कर दिया जिसे ज़ॉम्बी ने काटा था, क्योंकि बहुत जल्द वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। उधर सारे ज़ॉम्बीज शहर के बॉर्डर पर आ गए थे, पर क्योंकि सामने बहुत बड़ी नदी आ गई थी, इसीलिए ये वहीं रुक गए। इन्हें रुका हुआ देखकर सामने ज़ॉम्बीज का हेड आया, जो सीधा पानी में कूद जाता है। क्योंकि ये मुर्दा है तो सांस नहीं ले सकती थी, इसीलिए पानी के नीचे आराम से चल पा रही थी। ये नदी को पार करके बाहर आकर दोबारा से शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब शहर के अंदर भी एक काफी बड़ा आर्मी कैंप था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ज़ॉम्बीज का इतना बड़ा झुंड यहाँ आ रहा है तो वो काफी घबरा गए और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती हैं। एक के बाद एक शूट करके वो बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। पर क्योंकि ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए पहले उन्होंने पूरे कैंप पर हमला किया और बाद में बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया। उस कैंप में बहुत बड़ी तबाही मच गई। एक के बाद एक वहाँ धमाके हो रही थी। उधर राइली ने एक डिवाइस की मदद से चोलो की लोकेशन खोज ली थी, यानी इस वक्त वो कहाँ है। इसलिए वो और उसका साथी अकेले में उसे मिलने गए। पर चोलो काफी चालाक था, उसे पहले ही भनक हो गई थी कि ये दोनों उस बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं और इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। तो वो दोनों पर गन पॉइंट करके उनसे बात करता है। अब क्योंकि उसे बहुत
बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो शहर को बर्बाद करने का सोचता है और मिसाइल बस छोड़ने ही वाला था। लेकिन क्योंकि सारे ट्रक्स के सिस्टम को खुद रायली ने ही बनाया था, इसीलिए वो यहाँ के सारे मिसाइल्स, मशीन गन्स, हथियार एक डिवाइस की मदद से बंद कर देता है। इसी बीच यहाँ एक ज़ॉम्बी आकर रायली के साथी को पकड़ लेता है। उसने पहले तो उसके गले पर काटा, बाद में उसे बहुत बुरी तरह मार दिया। ये सब लोग लड़की को बचाने के लिए ज़ॉम्बी पर क्योंकि अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, इसीलिए एक गोली आकर चोलो को भी लग गई, जिससे वो जख्मी हो जाता है। इस चीज का फायदा उठाकर रायली ने उसे पकड़ लिया, अपने साथी को कहकर उस पर गन पॉइंट कर दी और फिर वो चोलो को ये समझाने की कोशिश करने लगा कि देखो, मैं उस बिजनेसमैन के लिए काम नहीं कर रहा, मुझे भी एक ऐश वाली आजाद जिंदगी चाहिए। हम ऐसा करते हैं, ये सारे ट्रक्स लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। इस पर चोलो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे अपना मकसद पूरा करना है, यानी उस बिजनेसमैन से बदला लेना है। इसलिए अब वो और उसका दोस्त दोबारा उस शहर जाने के लिए निकल गए, जहाँ अब ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली थी कि ये ज़ॉम्बीज़ इंसानों को काटकर इन्फेक्टेड नहीं कर रही थी, बल्कि गन से शूट करके मार रही थी। ऐसा क्यों, इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। चोलो और उसका दोस्त शहर पहुंच गए, लेकिन तभी एक डरावना सा बूढ़ा ज़ॉम्बी आकर उसे काट लेता है। लेकिन क्योंकि चोलो ने अपना बदला लेना था, इसलिए उसका साथी उसे छोड़कर वापस चला जाता है। अब आर्मी के और बाकी बचे लोग रायली से राब्ता करके उससे मदद मांग रहे थे कि प्लीज हमारी मदद कर दो, यहाँ ज़ॉम्बीज़ का हमला हो गया है, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारी तरफ से उनका मुकाबला किया जा रहा है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग यहाँ इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, पूरा शहर तबाही की तरफ जा रहा है। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि सारे ज़ॉम्बीज़ ने शहर पर हमला कर दिया था। हालांकि शहर की हिफाजत करने के लिए तो करंट वाली तारें बाहर लगाई हुई थी, तो दरअसल ये ज़ॉम्बी उस साइड से नहीं बल्कि नदी वाली साइड से आए थे, इसलिए यहाँ पहुँच पाए। अगर ये वहाँ से आए होते तो करंट लगने से सब मर गए होते। और अब क्योंकि नदी वाली साइड पर तो ज़ॉम्बीज़ हैं, इसलिए इन्हें अब करंट वाली जगह से ही भागना था। वह करंट के सिस्टम को बंद भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाले लोगों को ज़ॉम्बीज़ ने पहले ही मार दिया था, जिसका मतलब कि अब तक इस वजह से इनकी हिफाजत हो रही थी, उसकी वजह से अब ये लोग यहाँ फंस गए थे। सारे ज़ॉम्बीज़ इस शहर की मॉल्स, होटल्स, स्टोर्स में जाकर लोगों पर हमला करके उन्हें इन्फेक्टेड कर रहे थे, मार रहे थे। हर जगह खून खराबी वाला माहौल था। ये सारी सूरत हाल देखकर बिजनेसमैन सारे पैसे लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने आ गया था चोलो, जो बेहद खौफनाक लग रहा था, क्योंकि ज़ॉम्बी के काटने की वजह से अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन गया था। वो बिजनेसमैन पर झपटकर उसे काटकर इन्फेक्टेड कर देता है। इससे पहले कि उसे मारता, ज़ॉम्बीज़ के हेड ने यहाँ आकर आग लगाकर धमाका कर दिया, जिससे ये पूरी जगह भी ब्लास्ट हो गई, जिसमें चोलो और बिजनेसमैन भी मारे जाते हैं। वो ट्रक लेकर रायली जब अपने दोस्तों के साथ वापस आता है, तो पुल उतारने के लिए उसे बाहर आना पड़ता है, लेकिन तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उस पर और उसके ट्रक पर हमला कर देते हैं। ये जल्दी से अंदर आ गया और अभी लोग जैसी तैसी बचते हुए शहर में दाखिल हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर वहाँ लोहे की बाढ़ थी। ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ लोगों पर हमला कर करके उन्हें काट रहे हैं, खा रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए दोबारा से आसमान में फायरिंग करते हैं, रॉकेट चलाते हैं, पर क्योंकि ज़ॉम्बीज़ अब चालाक हो गए थे, इसलिए अब की बार ये उनका ध्यान नहीं भटका पाते और वो लोगों पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ किसी के भी बचने का कोई चांस नहीं लग रहा था, इसलिए रायली एक एक करके सभी मिसाइल छोड़ने लगता है और इन ज़ॉम्बीज़ और सारे लोगों को भी मार देता है, जिससे हर तरफ आग लग गई थी। बहुत बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज़ मर गए थे, तकरीबन सारे ही। अब ज़ॉम्बीज़ के खात्मे के बाद इन्हें पता चलता है कि गरीबों के हेड ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक महफूज जगह पर रखा हुआ था, इसलिए जब उन्हें खबर हुई कि सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा हो गया है, तो वो बाहर आए और रायली का शुक्रिया अदा करते हैं। गरीबों का हेड रायली को अलविदा कहकर अपने लोगों के साथ चला जाता है, ताकि वो किसी और जगह पर अपना एक अलग शहर बनाकर वहाँ रह सके। अब यहाँ ज़ॉम्बीज़ का हेड और कुछ गिने चुने ज़ॉम्बीज़ बच गए थे, लेकिन हैरत वो इन जाने वाले लोगों पर हमला नहीं करते, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को भी रहने के लिए एक सुकून वाली जगह चाहिए थी, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान रहते हैं, जिस जगह पर इंसान इन्हें परेशान ना करे। और इतने टाइम से वो इंसानों को इन्फेक्टेड नहीं कर रहे थे, बल्कि मार रहे थे, क्योंकि इंसान भी उन्हें परेशान करते थे, उन्हें मारते थे। इसलिए ज़ॉम्बीज़ इंसानों को मार मार कर उनकी तादाद कम करते जा रहे थे। क्योंकि काफी टाइम से ज़ॉम्बीज़ का ये सिलसिला चलता आ रहा था, वो जिंदा थे, इसलिए थोड़ी बहुत सोचने समझने की सलाहियत उनमें आ गई थी, चीजों को वो समझने लगे थे। अब उनका मकसद इंसानों के साथ ऐसे रहने का था जहाँ इंसान उन्हें परेशान न करे और न ही वो इंसानों को। ये बात पता चलते ही रायली बाकी बचे हुए ज़ॉम्बीज़ को नहीं मारता और उसका जो सपना था एक अलग आजाद जिंदगी जीना, उसे पूरा करने के लिए वो अपने लोगों के साथ ट्रक लेकर कनाडा के लिए निकल जाता है। तो इस पूरी कहानी में हमें दिखाया गया है कि कैसे इंसान और ज़ॉम्बीज़ अपने अलग अलग शहर बनाकर रहना चाह रहे थे, जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी कोई सोसाइटी हो सकती है जहाँ इंसान और ज़ॉम्बीज़ एक साथ रहें? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।